आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क हमने बनाया है जिसमें दो शंट रजिस्टर लगे हुए हैं जिसकी वैल्यू 2Z2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सीरीज आर पे हमने एक इम्पीडेंस लगा रखा है Z1 नाम का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो शंट रजिस्टर लगे हैं उसकी वैल्यू है 2Z2। इसको हमने 2Z2 इसलिए ले रखा है क्योंकि अगर दो पाई नेटवर्क को हम लोग अगर कास्केड मोड में ऑपरेट करेंगे, एक ये है, इसकी वैल्यू है Z1, 2Z2 एंड 2Z2। सिमिलरली एक ऐसा ही पाई नेटवर्क अगर हम एक और यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे भी शंट आर्म पे 2Z2 रेजिस्टेंस है और Z1 सीरीज आर्म पे। अगर हम इसको कास्केड मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो इम्पीडेंस है 2Z2 एंड 2Z2 ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे पैरेलल में 2Z2 पैरेलल विद 2Z2, जिसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा Z2, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे शंट आर्म पे 2Z2 वैल्यू के रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के केस में किया था। आउटपुट को हम लोग एक Z0 नाम के इम्पीडेंस से टर्मिनेट कर देंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको इनपुट इम्पीडेंस कितना मिल रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आउटपुट जो Z0 से हमने टर्मिनेट किया है एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2Z2, ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं, तो हम लिख सकते हैं Z0 इज पैरेलल विद 2Z2, ओके, एंड दिस वैल्यू इज इन सीरीज विद Z1, तो उसको हमने सम कर दिया। एंड दिस वैल्यू इज पैरेलल विद दिस 2Z2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2Z2, ये हमारा हो गया Z0। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में हम लोग इनपुट की वैल्यू Z0 मानते हैं और आउटपुट में जो इम्पीडेंस जिससे टर्मिनेट करते हैं उसकी वैल्यू पे Z0 लिखते हैं। इस तरह से हम Z0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2Z2 पैरेलल विद Z1 प्लस 2Z2 इंटू Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस 2Z2 इंटू Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 लिख सकते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू को और अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा Z0 इक्वल टू 2Z2 2Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z0 प्लस 2Z2 इंटू Z0 अपॉन 4Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 इंटू Z0 प्लस 2Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू कुछ इस तरह की मिल जाएगी 4Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z0 प्लस 2Z2 स्क्वायर Z0 अपॉन
4Z2Z0 प्लस 2Z1Z2 प्लस Z1Z0 प्लस 4Z2 स्क्वायर मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4Z2Z0 स्क्वायर प्लस 2Z1Z2Z0 प्लस Z1Z0 स्क्वायर प्लस 4Z2 स्क्वायर Z0 इक्वल्स 4Z2 स्क्वायर Z0 प्लस 4Z2 स्क्वायर Z1 प्लस 2Z0 Z2 Z1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4Z2 Z0 स्क्वायर प्लस Z1 Z0 स्क्वायर इक्वल्स 4Z2 स्क्वायर Z1, जिससे हमारे Z0 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4Z2 स्क्वायर Z1 अपॉन 4Z2 प्लस Z1। इसमें अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई 4Z2 से कर दें, डिवीजन बाई 4Z2, तो हमको मिल जाएगा Z0 स्क्वायर इक्वल्स 4Z2 स्क्वायर Z1 अपॉन 4Z2 अपॉन 4Z2 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। ये हमारा आ जाएगा Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2 अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया Z0 की वैल्यू, और ये Z0 जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाता है। इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लिया है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ओपन सर्किट इम्पीडेंस। हम लिख सकते हैं Z ओपन सर्किट इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस 2Z2 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 लिख सकते हैं। इससे हमें मिल जाएगा ZOC इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस 2Z2 अपॉन Z1 प्लस 4Z2। ये हमारा आ गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस। ZOC इक्वल टू ओपन सर्किट इम्पीडेंस। इस तरह से हमने एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का ओपन सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना सीख लिया है। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ ए सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करने से ये जो रेजिस्टेंस है 2Z2 ये यूजलेस हो जाएगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, यूजलेस। अब जो भी करंट फ्लो करेगी वो
इस नेटवर्क से फ्लो करेगी, इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसलिए ये वाला जो नेटवर्क इम्पीडेंस है Z1 एंड 2Z2 ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ZSC जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है 2Z2 पैरेलल विद Z1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी ZSC इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 अपॉन प्लस Z1 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने नेटवर्क का शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना सीख लिया है। यह हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। Relationship between characteristic impedance, open circuit impedance and short circuit impedance of a symmetrical pi network। हम लोग कैलकुलेट करते हैं Z ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनटू Z शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं Z ओपन सर्किट की वैल्यू है 2Z2 Z1 प्लस 2Z2 अपॉन Z1 प्लस 4Z2 इंटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू है हमारी 2Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस 2Z2। इन दोनों को प्रोडक्ट करने से हमको मिल जाएगा ZOC इंटू ZSC इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस 4Z2 मिल जाएगा। ZOC इंटू ZSC इक्वल ये जो वैल्यू आ रही है हमारी ये Z0 स्क्वायर के बराबर है, Z0 स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू अंडर रूट Z ओपन सर्किट इम्पीडेंस इंटू Z शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ये हमारा रिलेशन आ गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के बीच में हमारा एक रिलेशन कैलकुलेट हो चुका है। कैलकुलेट करेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट फॉर ए सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पाई नेटवर्क है जिसके आउटपुट में को हमने एक Z0 नाम के इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया हुआ है। इनपुट करंट है हमारी IS और आउटपुट करंट है हमारी IR। प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी e टू द पावर गामा इक्वल्स IS अपॉन IR यानी इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट जिसकी वैल्यू हमारी हो रही थी इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज जो कि हमारी है ES अपॉन ER। अगर आप किरचॉफ करंट रूल लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं IR इंटू 2Z2 प्लस Z0। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2Z2 इंटू I के बराबर। I Z1 में बहने वाली करंट है यानी इस पोर्ट पे हमारी कितनी करंट हो जाएगी I माइनस IR। ये दोनों ही पोटेंशियल ड्रॉप हैं 2Z2 इंटू I भी पोटेंशियल ड्रॉप है और IR इंटू 2Z2 प्लस Z0 भी पोटेंशियल ड्रॉप है। इससे हम I अपॉन IR को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2। क्योंकि ये जो इम्पिडेंस है आउटपुट में जो इम्पिडेंस से हमने टर्मिनेट किया है Z0 एंड 2Z2 ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल। सेम इसी तरह से हम अगर दोबारा केसीएल रूल लगाएं तो लिख सकते हैं I इक्वल टू 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z1 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0।
ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 2Z2 इंटू आई एस के बराबर। इस लूप में ये पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो जाएंगे, ये और ये पोटेंशियल ड्रॉप। इससे हम लिख सकते हैं आई एस अपॉन आई इक्वल्स 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2 लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली आई अपॉन आई आर इंटू आई एस अपॉन आई अगर हम कर दें तो हमको मिल जाएगा आई एस अपॉन आई आर। कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, उससे हमको आई एस अपॉन आई आर मिल जाएगा। करके देखते हैं एक बार, आई एस अपॉन आई आर 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2, ये वैल्यू हो गई हमारी आई एस अपॉन आर की इंटू 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2, ये वैल्यू हो गई हमारी आई अपॉन आई आर की। दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आई एस अपॉन आई आर इक्वल्स ये हमारा मिल जाएगा 4Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z0 प्लस 2Z2 Z1 प्लस Z0 Z1 प्लस 2Z2 Z0 इंटू 2Z2 प्लस Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 इंटू 4Z2 स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें बाय सिंप्लीफाइंग इसको आप लिख सकते हैं आई एस अपॉन आई आर इक्वल्स 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन Z2 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2 लिख सकते हैं हम लोग। और Z0 की वैल्यू हमको पता है, पुट Z0 इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 बाई 4Z2, ये वैल्यू थी हमारी। इसको हम लोग Z0 की वैल्यू कर सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ जिससे हमको क्या मिलेगा, आई एस अपॉन आई आर 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस अंडर रूट Z1 Z2 1 प्लस Z1 बाई 4Z2 इंटू 1 अपॉन Z2 ब्रैकेट 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई एस अपॉन आई आर 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस अंडर रूट Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4Z2 स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम ए मान लें, एज्यूम
this value is A, then if then A square equals 1 plus Z1 upon 2Z2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4Z2 स्क्वायर। सिर्फ A प्लस B का होल स्क्वायर करना है। A स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा Z1 स्क्वायर अपॉन 4Z2 स्क्वायर प्लस Z1 अपॉन Z2। IS अपॉन IR की वैल्यू हमारी हो जाएगी A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1 हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं, और IS अपॉन R हमारा IS अपॉन IR को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर गामा इक्वल्स A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1, यानी गामा इक्वल टू लॉग E A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1। गामा की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स A, गामा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक A की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2। ये हमारी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। हम Z1 और Z2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। जैसा कि हमको पता है Z शॉर्ट सर्किट की वैल्यू 2Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस 2Z2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z शॉर्ट सर्किट Z1 प्लस 2Z2 इक्वल्स 2Z1 Z2, Z शॉर्ट सर्किट Z1 प्लस 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 इक्वल्स टू 2Z1 Z2। इसको हम लिख सकते हैं 2Z1 Z2 माइनस Z1 इंटू Z शॉर्ट सर्किट इक्वल्स 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2। इसमें Z1 को कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2Z2 माइनस Z शॉर्ट सर्किट इक्वल्स 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2। Z1 की वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 अपॉन 2Z2 माइनस Z शॉर्ट सर्किट लिख सकते हैं हम लोग। और हमको ये पता है कि Z ओपन सर्किट की वैल्यू कितनी होती है। ओपन सर्किट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2Z2 Z1 प्लस 2Z2 अपॉन Z1 प्लस 4Z2। ये हमने वैल्यू लिखी थी, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Z ओपन सर्किट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हम Z1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी Z1 की, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ZC इक्वल टू 2Z2 इंटू 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 अपॉन 2Z2 माइनस Z शॉर्ट सर्किट प्लस 2Z2 लिख सकते हैं हम लोग अपॉन 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 अपॉन 2Z2 माइनस Z शॉर्ट सर्किट प्लस 4Z2 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने Z1 की वैल्यू को Z ओपन सर्किट के अंदर पुट कर दिया है।
जिससे हमारा जेड ओपन सर्किट आ जाएगा हमारा 2Z2 4Z2 स्क्वायर अपॉन 8Z2 स्क्वायर माइनस 2Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा जेड ओपन सर्किट इक्वल टू 4Z2 क्यूब अपॉन Z2 इंटू 4Z2 माइनस जेड शॉर्ट सर्किट लिख सकते हैं। जेड ओसी की वैल्यू हमारी आ गई 4Z2 स्क्वायर अपॉन 4Z2 माइनस जेड शॉर्ट सर्किट लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 4Z2 स्क्वायर इंटू 4Z2 इंटू जेड ओसी इक्वल्स जेड ओसी इंटू जेड एस सी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर Z2 की वैल्यू को हम लोग Z2 की वैल्यू को अगर x पुट कर ले हम लोग पुट तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4ZOC इंटू एक्स माइनस ZOC इंटू जेड शॉर्ट सर्किट इक्वल 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसकी रूट की वैल्यू पता कर सकते हैं जिसमें a इक्वल टू 4 आ रहा है, b इक्वल टू माइनस 4Z इंटू ओपन सर्किट आ रहा है और c की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस जेड ओसी इंटू जेड एस सी। ठीक है, अब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी भाई 4, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4Z इंटू ओपन सर्किट, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस जेड ओपन सर्किट इंटू जेड शॉर्ट सर्किट। इसकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं क्या आता है। 4Z ओपन सर्किट प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन लिख देते हैं हम लोग माइनस 4ZOC स्क्वायर माइनस 16ZOC इंटू ZSC। ओके, ये अपॉन 8 2a है तो 2 इंटू 4। यहाँ x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4ZOC प्लस माइनस अंडर रूट ZOC माइनस ZSC लिख सकते हैं हम लोग अपॉन 8। एट से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 2। यहाँ x की वैल्यू को Z2 पुट कर सकते हैं हम लोग पुट, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ये, तो हम लिख सकते हैं Z2 इक्वल टू ZOC प्लस माइनस अंडर रूट जेड ओपन सर्किट इंटू जेड ओपन सर्किट माइनस जेड शॉर्ट सर्किट अपॉन 2। यहाँ पे हमारी Z2 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। सेम ऐसे ही सिमिलरली Z1 इक्वल टू जेड शॉर्ट सर्किट प्लस जेड शॉर्ट सर्किट इंटू जेड ओपन सर्किट प्लस अंडर रूट जेड ओसी इंटू जेड ओसी माइनस जेड शॉर्ट सर्किट अपॉन जेड ओपन सर्किट प्लस अंडर रूट जेड ओपन सर्किट इंटू जेड ओपन सर्किट माइनस जेड शॉर्ट सर्किट माइनस जेड शॉर्ट सर्किट। इसी तरह से हम Z1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए पाई नेटवर्क यानी
जेड ओ, क्योंकि ये पाई नेटवर्क का जेड करेक्ट जेड नॉट है यानी करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क है, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड ओ पाई यानी कि करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। ओके, and characteristic impedance of a symmetrical T network. Symmetrical T network, चूंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए पाई नेटवर्क कैलकुलेट कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? जेड ओ टी की वैल्यू हमारी आ रही थी Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2, ये हमने टी नेटवर्क की जब एनालिसिस की थी तब हमने कैलकुलेट किया था। अभी हमने जेड ओपन सर्किट, अभी हमने करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क भी कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही है Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जेड ओ टी इंटू जेड ओ पाई यानी करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ टी नेटवर्क एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ए पाई नेटवर्क, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिल जाएगा जेड ओ टी इंटू जेड ओ पाई इक्वल्स अंडर रूट Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2 इंटू Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Z1 अपॉन 4 प्लस Z1 Z2 इंटू 4 Z1 Z2 स्क्वायर अपॉन 4 Z2 प्लस Z1, ये अंडर रूट में है, इक्वल्स इसको लिख सकते हैं हम लोग Z1 स्क्वायर प्लस 4 Z1 Z2 अपॉन 4 इंटू 4 Z1 Z2 स्क्वायर अपॉन 4 Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं हम लोग। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा Z1 प्लस 4 Z2 टू 4 Z1 Z2 स्क्वायर अपॉन 4, कॉमन ले लीजिए 4 Z2 प्लस Z1 आ जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए आपको Z1 प्लस 4 Z2 आपको यहाँ दिख रहा है, ये कट जाएगा इससे, ये 4 कट जाएगा इससे, आपके पास बचेगा Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर मिलेगा, और ये प्रोडक्ट है जेड ओ टी इंटू जेड ओ पाई, ये हमारा फाइनली एक रिलेशन आ रहा है characteristic impedance of a symmetrical pi network and characteristic impedance of a T network, यानी हमारे पास characteristic impedance of a T network and characteristic impedance of a pi network का प्रोडक्ट जो कि बराबर होगा अंडर रूट Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर।